वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं। रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह, और हमने रोज़े रखने हैं और हमने इबादतें करनी हैं और हमने इबादत गुज़ार बनना है। कहीं मैंने पढ़ा कि नज़र का इलाज मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। हमारे यहाँ क्या नज़रिया है? हमारे यहाँ नज़रिया ये है कि रमज़ान आ रहा है, इबादत करो, दूसरों को तंग करो, साथ में कोई बात नहीं, इबादत कर लो। ख़त्म हो जाएगा, तंग करने का हिसाब किताब नहीं होगा। क्या हम सोचते हैं कि हम किसी को तंग करते हैं तो उसका हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? और उसका हिसाब किताब तो अल्लाह ने करना है, तो वो तो लिख रहा है सब कुछ, हो तो सब कुछ देख रहा है ना। हम बहुत तंग करते हैं दूसरे को। किसी ने एक मसला पूछा है एक बच्ची ने, और उसने कहा है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान आने से पहले जो है तो मेरी सास ने मुझे कह दिया है कि इस साल सारा काम तुमने खुद करना है। पिछले साल तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा हुआ था, तो मैंने काम किए थे, बाज़ार से चीज़ें मंगवाई थी, पर इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस साल तुमने सारा काम करना है, हमने बाज़ार से कुछ नहीं मंगवाना और हमने सिर्फ इबादत करनी है। क्या बात है, क्या बात है, और क्या सास है। तो वो बच्ची कह रही थी कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे परेशानी है, एंजाइटी है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे पल्पिटेशन हो रही है कि मैंने अब क्या करना है, क्योंकि मेरा उससे पहले भी एक बच्चा था और अब ये दूसरा हो गया है। तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मिलके मैं सारा काम कैसे कर सकती हूँ? बच्चों को भी देखना होता है, संभालना होता है। तो बेटे बात यह है कि आप उस वक्त ही कह देती हो उन्हें कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, और अपने मियाँ को कहें। वो कहती है मियाँ भी नहीं सुनता, मियाँ भी देख रहा था और उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो मियाँ को समझाएं बिठा के, ये आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है, आपने समझाना है। और आप उन्हें कहें बड़े आराम से, लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें कहें कि देखिए मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी, और बाकी मुझे हेल्पर रख दें, काम वाली रख दें, क्योंकि बच्चों के साथ तो वैसी एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है, तो कितना आप कर सकती हैं। तो बस एक हंडिया बनाएं, जो ज़रूरी काम है वो करें। और देखिए सासें क्यों तंग करती हैं? सासों सही हो जाओ। ये मुझे मेरी बहन ने कल एक किताब दी, किताब का है कि फ़ितरों की जो है ना ज़िंदगी और फ़ितरों का दौर शुरू हो चुका है, और फ़ितरों में अपने आप को कैसे बचाना है। और फिर फ़ितरों का जिक्र है, वो फ़ितरे में एक ज़ुबान भी है, ज़ुबान है, फिर प्रोपेगेंडा है। हम सासें जो हैं, हम बहुओं के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, हम प्रोपेगेंडा करती हैं, हम गलत सलत बात बेटे को बताती हैं, और बड़ी खुश होती हैं कि बेटा बदज़न हो गया है अपनी बीवी से, बड़ी खुश होती हैं कि जो है ना इनमें लड़ाई पड़ गई है, निफाक पड़ गया है। और अगर बहू जो है बेटे की पसंद की आई हुई है तो बस फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर तो हमने क्या करना है कि खूब उसको और बदज़न करना है, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं थी, हम उसको नहीं लाना चाहते थे। और पसंद वाले भी आ जाए तो कौन सा हम तीर मार लेते हैं, हम उसके साथ भी बुरा सलूक करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फितरा क्या है? मैं तो कहती हूँ आजकल का जो दौर है ना, इसमें ये बड़ा बुरा फितरा है। ये ज़ुबान ही बड़ी बुरी फितनी है, और ये हमेशा से थी। फितनी कह लो, फितना कह लो, जो मर्ज़ी कह लो। तो इस ज़ुबान को कंट्रोल करना और दूसरे का दिल दुखाना हम छोड़ नहीं सकते। हम बहुओं को अपना नहीं समझ सकते। आपकी अपनी बेटी नहीं है तो क्या आप बदला ले रही हैं? क्या आप भी जब बहू थी तो आपके साथ भी यही सलूक किया गया था? मेरा ख्याल है यही वजह होती है जो बहुओं के साथ बुरा सलूक किया जाता है ना, कि हमने, हमारे साथ बुरा हुआ था, हमने भी यही करना है। हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी, हमने दूसरों की ज़िंदगी को भी जहन्नुम बनाना है। ये जो ज़ुबान है ना, हम कलादा हम बलादा जब इस रतास वर्ष कोलिश है। अगर ज़ुबान के किले में अपने आप को महफूज रखेंगे ना तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अगर बहू के साथ और दुनिया के हर इंसान के साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे ना तो ये फितरे से बचे रहेंगे, तो फिर फितरा नहीं बरपा होगा। घर में जब बहू का दिल ख़राब होगा तो फिर बेटे का दिल ख़राब होगा, तो फिर सारों का दिल ख़राब होगा, तो फिर पूरा घर ख़राब होगा। तो उस इबादत का क्या फ़ायदा और उस रोज़े का क्या फ़ायदा? है कोई फ़ायदा ना? आप मुझे बता दें। बहू को आपने एंजाइटी दे दी, बहू को आपने परेशानी दे दी,
آپ کہتی ہیں میں نے عبادت کرنی ہے، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس کا دل نہیں کرے گا عبادت کرنے کو؟ تو وہ صرف کچن میں کھڑی رہے، تو وہ آپ کے لیے پکوڑے بنائے، تو وہ آپ کے لیے سموسے بنائے، تو وہ آپ کے لیے جلیبیاں بنائے، کھانا بنائے، برتن دھوئے، تو کیا آپ بہو کو اس لیے لے کے آئی ہیں؟ اس لیے لائی ہیں؟ اوہ ہو، دیٹس سو بیڈ۔ یہ سوچ کے آپ نے بیٹے کی شادی کی تھی کہ میں اب سکون کر لوں، تو اس عبادت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرنی، پوچھیں گے نا؟ جی ہاں، بہت شدید پوچھ گچھ ہونی ہے۔ کیا ہم بھول جاتے ہیں روز ہمارے سامنے اتنے لوگ مرتے ہیں اور سب کچھ ادھر دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، تو اپنے اعمال وہ ساتھ صرف لے جاتے ہیں؟ تو ہم نے کیا کھونا ہے اور کیا پانا ہے اگر ہم اچھی بات ہی نہیں کریں گے؟ کوئی پیسے تو نہیں لگتے نا بات اچھی کرنے میں، زبان اچھی استعمال کرنے میں، دوسرے کا دل خوش کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ چلے پیسے بھی لگتے ہیں تو لگا دیں، میں تو کہتی ہوں دوسرے کا دل خوش کریں۔ اور بہو کس کی؟ آپ کی۔ بیٹا کس کا؟ آپ کا۔ بیوی کس کی؟ آپ کی بیٹے کی۔ ماں کس کی؟ آپ کے پوتوں پوتیوں کی۔ تو اس کا خیال آپ نہیں رکھیں گے تو زندگی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ خوشی کہاں سے آئے گی؟ آسمان میں سے تو نہیں ٹپکنی خوشی، خوشی تو پیدا کرنی پڑتی ہے۔ خوشی اس زبان سے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اب اگر بری زبان استعمال کریں گی اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے کہیں گی کہ تم نے صرف کام کرنا ہے، تو گھر کا ماحول بھی خراب ہوا، سب کچھ خراب ہوا، تو کتنے نفلوں کا ثواب؟ کوئی ثواب نہیں، گناہ ہی گناہ۔ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ لکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اوپر جا کے تو ہم نہیں مکر سکتے، دنیا میں تو ہم مکر جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا، ہے نا، میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا۔ تو اوپر جا کے کیا کریں گے؟ اوپر تو نہیں مکر سکیں گے، اوپر تو آپ کی زبان بھی گواہی دے گی، آپ کا ہاتھ بھی گواہی دے گا، ہے نا۔ تو اوپر جانے کے لیے پھر تیار ہے، اس کا مطلب ہے آپ، ہے نا، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، چلے اللہ آپ کو خوش رکھے، تیار ہیں اوپر جا کے۔ جواب دینے کی تو ضرورت ہوگی نہیں، کیونکہ وہاں تو خود بخود ہی جواب دے دیا جائے گا، سب کچھ موجود ہوگا۔ تو جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اچھی بات کر لیں، آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کے دماغ سے بھی جو بوجھ ہو جائے نا، سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زبان جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے اگر بہو کو کہا ہے تو وہ جا کے بیٹے کو کہے گی، اور وہ ری ایکشن اگر وہاں پر خراب ہو گیا تو آپ کے ایکشن کے سارے ری ایکشن ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب تک تو ہو چکا ہوگا۔ اللہ کرے کہ حالات ٹھیک رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ خیر رکھے۔ بس آپ آرام سے بتا دیں، آپ جتنا کر سکتی ہیں وہ کریں، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، آپ نے بری طرح سے بات نہیں کرنی، لیکن اپنا جو ہے نا مدعا وہ ضرور بیان کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی آپ سافٹ بنتی جائیں گی وہ آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے چلے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، بس یہی بات آج کی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔